चलेगा। खुल के जी लो यार, जी लो यार, फिर ना आएंगे, 4 दिन है 4, जन्नत होगी जन्नत होगी, जन्नत होगी जन्नत होगी, पूरी तेरी मन्नत होगी, चलता राजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दासा दुनिया खेल तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेल तमाशा। हम पड़ोती तेरा दी कच्चियां दी पक्कियां दी, हम पड़ोती तेरा दी कच्चियां दी पक्कियां दी। मैं भी जीला तू भी जी ले, जाम शकदा पी ले, जांदा वेला यार कदे फिर मुड़ के नहीं आता, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, चार दिहाड़े खुशियों नाल हंडाइए, ओ आई जवानी 4 दिहाड़े, ओ आई जवानी 4 दिहाड़े खुशियों नाल हंडाइए, कई जवानी फिर नहीं आती लख खुराका खाइए, रंग दे जोइए मिल जाइए ढोल के लादा जानी के मैं गावा चुगड़ी, सुनला तेरी चुगनी, सोने तेरी चुगनी, बाबा वाले तेरी चुगनी, आदमा चकला सुनला तेरी चुगनी, हाय सोने तेरी चुगनी, माला वाले तेरी चुगनी। खुल के जी लो यार, जी लो यार, फिर ना आएंगे, 4 दिन है 4, जन्नत होगी पूरी तेरी मन्नत होगी, चलता राजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा। अच्छा एक काम करते हैं, आपके दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां होंगी और इधर से जबरदस्त धमाल होगी, देखते हैं कि ये जीतते हैं या आप जीतते हैं, कौन पहले हारता है ये देखते हैं, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर। क्या
पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और पाकिस्तान से बाहर 160 ममालिक में जहाँ जहाँ इस वक्त गेम शो ऐसे चलेगा देखा जा रहा है, वहाँ वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमाम नाज़रीन को और यहाँ मौजूद जिंदा दिलाने कराची को, जो कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ऑडिटोरियम में मौजूद है, सबको बहुत अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश लग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। क्या फैसला आ गया है? खुशी तो ऐसी लग रही है, खुशी देखकर तो ये लगता है कि अगर ऐसी खुशी है तो फिर तो लगता है कि फैसला जल्दी आने वाला है। चेहरों पर जो माशाल्लाह। मोटरवे का जिक्र करूंगा मैं आज शुरू में, खुद करूंगा मैं सड़कों और मोटरवे से बात शुरू करूंगा। और आज की बड़ी हमारा ये जो गेम शो ऐसे चलेगा, ये आज का बड़ा अहम है, कल भी होगा अहम। 2 दिन हमें यूँ समझ लीजिए कि एक आज़ादी मिली है कि हम ये गेम शो ऐसे चलेगा। 2 दिन ऐसे 2 दिन आ रहे हैं कि जिसके बाद ज़ाहिर है फिर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर आप मुझको देखेंगे दूसरे रंग में। तो अभी ये 2 दिन ज़रा छुट्टी के मिले हुए हैं और उसके बाद जब माशाल्लाह इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हो जाएगा, वो जो होना है, तो फिर उसके बाद फिर बड़ा तारीखी गेम शो करेंगे और मेहरान ही मेहरान बांटेंगे उस दिन। ये सोचा हुआ है मतलब ये कि जरूरी है ये पहले भी। तो मैं मोटरवे की बात मैं करना चाहता हूँ शुरू में कि मोटरवे का ज़माना है और एक साहब को बहुत शौक़ है अपने मोटरवे का जिक्र करने का। हर थोड़ी देर बाद मोटरवे की बात ज़रूर करते हैं वो। तो एक मोटरवे पर एक साहब सीट बेल्ट बांधे हुए गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। तो उन्हें आगे मोटरवे पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा, उन्हें रोक कर कि भाई आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने सोचा हुआ था कि आने वाली पहली गाड़ी को जो भी सीट बेल्ट बांधा होगा उसे हम अपनी तरफ से 10,000 रुपये इनाम देंगे। तो हम आपको इनाम देना चाहते हैं। मोटरवे पुलिस ने कहा तो ये 10,000 रुपये हम आपको देते हैं, तो ये बताइए कि ये इनाम लेकर आप क्या करेंगे? तो उसने कहा मैं सबसे पहले लाइसेंस बनवाऊंगा। जैसे उसने ये कहा कि मैं सबसे पहले लाइसेंस बनवाऊंगा तो बराबर में उसकी माँ बैठी हुई थी। उसने कहा बेटा इसकी बात पर ध्यान मत देना, ये शराब पी के हमेशा फजूल बातें करता है। पीछे अब्बा सीट पर सो रहे थे, एकदम नींद से जागे। उन्होंने कहा पुलिस को देखते ही, मैं तो कह रहा था चोरी की गाड़ी में ज्यादा देर तक नहीं चढ़ सकते। अभी ये बातें चली रही थी कि डिक्की से आवाज आई, भैया क्या बॉर्डर पार कर लिया हम लोगों ने? तो बताने का मकसद ये कि बास खानदान होते ही चोर हैं। अब वो और ये खानदान आपको मिलेंगे सिर्फ मोटरवे पर। मुताबिकत या मुशाबिहत इनफरादी, ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल आप लोगों की अपनी सोच है, बुरी सोच है। मेरा कोई तो मैंने तो एक साथ ऐसी बात बताई है भाई कि मोटरवे पे ऐसी फैमिलियां मिल रही होती हैं, तो ये चोर खानदान ऐसे होते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किधर हैं। हमें एक बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा तारीखी जुमला उन्होंने अल्लामा मुस्तफ़ा कादरी साहब ने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया में अपनी जायदादों का हिसाब नहीं रख सकते वो आखिरत में खुदा को क्या हिसाब दें। ये सोचे इंसान थोड़ी देर के लिए, जो अपना हिसाब जायदादों का दुनिया में नहीं रख सकते हो वो आखिरत में खुदा को क्या हिसाब देंगे। बहरहाल सबसे पहले गेम शो की तरफ बढ़ते हैं और सवाल पाकिस्तान का करने से पहले जो हमारे पिछले हफ्ते के विनर्स थे
उनको हम बुलाएंगे। और पहले हमारे विनर जो कि सेल्फी विनर है अनूशे इम्तियाज, उनको आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ ला चुके हैं अनूशे इम्तियाज। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आप हैं अनूशे? अच्छा आप हैं अनूशे, आपका क्या नाम है? रिमशा। रिमशा। और आप? माशाल्लाह, आपकी अम्मी है? जी। क्या नाम है आपका? सायका। सायका। सायका एक जमाने में बड़ी मशहूर अदाकारा भी हुआ करती थी। जी, उसी पे ही रखा गया। हाँ, उसी पे रखा गया था नाम, क्योंकि वो बहुत मशहूर थी ना, तो जमाने में नाम रखा गया होगा आपका। बिल्कुल ठीक है। और माइक दे दो ना बेटा, तुमने अपने पास ही रखा हुआ है सारा, कि मैं ही पूछूंगी। अब आपका क्या नाम है? रामेश। रामेश। और आपका क्या नाम है? अनुषा। अच्छा, अभी क्या हुआ था वो सेल्फी में जो आपने पेट को प्यार किया था माशाल्लाह, वो आप थी? तो मगर भेजी आपने थी, नंबर आपका था। यहाँ भी खानदान काम कर रहा है, इधर के ताहिफ उधर जा रहे हैं, उधर के ताहिफ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ये तो हो रहा है, बहन भाई को दे रहे हैं। तो आप पता है बड़े ताहिफ पता चल रहे हैं, इसी तरह दिए जाते हैं। तो आपने वो प्यार करती हुई तस्वीर इनके मोबाइल से भेजी थी? इन्होंने मेरे मोबाइल से ली अच्छा। और फिर अपलोड कर दी। ये भी GIT की तरह मसला हो गया कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो इन्होंने इनके मोबाइल से लिया, अपलोड कर दी, ऐसे हुआ। अच्छा ठीक है। तो आपको मालूम है आपको क्या मिल रहा है? मेहरान गाड़ी है? मेहरान गाड़ी में तो माइक तो करीब कर लो। मेहरान गाड़ी में वो वाली दे रहा हूँ जो डिबिया में आती है, असली वाली गाड़ी है। तो मेहरान गाड़ी की चाबी लेके आए भाई जल्दी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में। और इसके बाद हमारे एक और विनर थे, और वो वीडियो विनर थे। और अलाउद्दीन का जो डायलॉग था फिल्म बदनाम का, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, वो सारे झुमके खत्म हो गए। अब तो समाती झुमकों की खत्म हो गई है। अब तो पता चलेंगे कि झुमकों की जगह हथकड़ियाँ कैसे पहनाई जाए। तो तशरीफ लाते हैं जिन्होंने ये वीडियो भेजी थी सेल्फी, जनाब अम्माद साहब तशरीफ लाइएगा। कैसे खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा, ठीक हैं आप? आइए जी। अम्मी हैं आपकी? माशाल्लाह। माइक जी। जी, ये मेरी वालदा है और ये मेरे भाईजान है और ये नेफी है मेरी भांजी। चले माशाल्लाह। तो भाई साहब क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी मेरी PC होटल के अंदर। याद नहीं पड़ता असल में, मैं भी कुछ जायदादें रख के भूल गया, याद नहीं आ रहा। जब शरफुद्दीन मेमन साहब चीफ बने थे CPLC के। किसकी मर्सी में? शरफुद्दीन मेमन साहब जब चीफ बने थे अच्छा, शरफुद्दीन मेमन साहब। अच्छा। माँ जहाँ वो थी वहाँ ऑफशोर कंपनी जहाँ थी, मतलब शरफुद्दीन मेमन साहब। भाई आजकल दिमाग में यही है ना भाई, उसको सही नहीं चल रहा ना, ये बीच में आ गया गेम शो, क्या करें। तो मुझे अब याद आ गया, बिल्कुल हुई थी PC होटल में हुई थी हमारी मुलाकात, और वो तकरीब थी जी जहाँ पे हुई थी, बिल्कुल सही, मुझे याद आ गया बिल्कुल। तो अम्मी की दुआएं आपके काम आई माशाल्लाह। जो जी ये भाई इन्होंने जिताया इमाद नहीं, मगर अम्मी की दुआएं तो सबके साथ है, माँ की दुआ तो सबके साथ होती है। तो आपको याद है कि वो जो वीडियो थी वो आपने, मतलब उसमें एक्ट तो इन्होंने किया था, लेकिन वो वीडियो आपको याद है कि कितनी मशहूर हुई थी, यहाँ पे लोगों ने कितनी तालियां बजाई थी? बहुत। अगर हो तो दिखा दें हम दोबारा, जरा दिखाइएगा जी। ये हमीदा की आवाज नहीं आ रही बेटा। बेटा दोबारा चला दो। हाँ, ये टेक्निकलिटीज जो है ना, ये बड़ा मसाइल है इसमें। हाँ, अभी फिर से नहीं आ रही हमीदा की आवाज, दोबारा से इसको। हमीदा, 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 किसने पहनाए हैं ये झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके, तुम्हारे खुले बालों में क्यों लटके हुए हैं ये झुमके, क्या कर रहे हैं झुमके, कौन लाया है ये झुमके, बता दो। ये हमीदा कौन थी? छोटी सिस्टर। अपनी बहन को मारा तुमने। चलो हमीदा बेचारी गिर पड़ी,
तो हमीदा को भी तो लेके आते आप। हमीदा को मैंने झुमके के बाद छोड़ दिया। नहीं मगर उनको लेके तो आते ना, आज घर के सारे लोग आए तो बहन भी आती ना। इन्होंने 3 बंदे को बोला इसलिए लेके नहीं आया। अच्छा बोला इन्होंने, ये बोला, बोलने वाला ये तो नहीं था जो बैठा हुआ है सामने। पता नहीं फोन आया था। फोन अच्छा था ये देखो तुम यार, ये क्या काम करते हो यार। वो जिन्हें बेचारी हमीदा को तो बुलाया ही नहीं यार, शाजिब, कितनी बुरी बात है। शहरी, ये शहरी होगा, यही आदमी होगा ये जो बैठा हुआ है ना, यही सारे बच्चों गाड़ियां लेने के लिए ये आदमी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो आप लोग जाना मत इसको पकड़ लेने के बाद गाड़ियां होती है बच्चों, छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सारी गाड़ियां इस आदमी पास होती है सीढ़ी पे बैठा हुआ है। ये सब, ये वाला शहरी नहीं, वो वाला शहरी। पता लगा शहरी के चक्कर में इधर आ गए आप, ये रहा शहरी। अच्छा वो इनको दिखा दो, ये दिखाए, देखो दिखाओ दिखाओ, ये आदमी देखा, ये आप देख रहे हैं। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह गंजा है कोई, तो हमारे पास भी है। अच्छा ये तो माशाल्लाह, आपको पता है क्या जीता? क्या? टोयोटा करोला की चाबी लेके आए, अम्मी को देते, अम्मी को हाथ लगाएंगे आप। शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत सारी तालियों में इनको रुखसत कीजिएगा। हाँ सेल्फी हो जाए भाई, सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो भाई, तो कुछ पता नहीं है हालात का। हाँ जी, या तो कोई वो अंदर होंगे या हम अंदर होंगे, कोई तो कोई होगा। हाँ जी ले लो भाई सेल्फी। आज अम्मी, अम्मी आप भी आ जाए बेटा, इधर कर लो तुम। हाँ बस जल्दी कर लो। हाँ जी अम्मी तो आ जाए, पहले अम्मी का। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत सारी तालियों में रुखसत कीजिए इनको। और आपकी तरफ बढ़ने से पहले आज जरा मुख्तलिफ गेम्स यहाँ पर हैं, और ब्रीफ केस का गेम भी है, जिसकी कुरानदाजी आज वो नहीं रखा आपने, कुरानदाजी का नहीं है। हाँ तो वो रख दो ना यहाँ पे, ले आओ बेटा। हाँ शाबाश। तो ब्रीफ केस की कुरानदाजी मैं बल्कि कर लूँगा, और उसके बाद मैं एक सवाल, पहले सवाल पाकिस्तान का कर लूँ, जो कि हमारे साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी ताकि गेम शो का हिस्सा बन जाए। और सवाल है पाकिस्तान का, स्क्रीन पर आ रहा है, जो दिखाइएगा। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का पहला वजीर खजाना किसे मुकर्रर किया गया था? ए सरदार अब्दुल रब नश्तर, राजा गजनफर अली खान, सी मलिक गुलाम मोहम्मद, या डी इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर, जिनको आए चुंदरीगर भी कहा जाता है। 0322 888 122 0322 999 133 पर आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। 10 मिनट आपके पास थे जो अब खत्म होना शुरू हो गए हैं। 9 मिनट 56 सेकंड आपके पास रह गए हैं और आप जवाब हमको भेज सकते हैं। यही आपके पास वक्त है। इसी के दौरान आप व्हाट्सएप नंबर्स पर, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो भी जवाब भेज सकते हैं। और उसके बाद फिर कुरानदाजी होगी और वो कुरानदाजी यहाँ पर मौजूद ऑडियंस करेंगे और वही फैसला करेंगे। कबल इसके कि मैं आपके पास ऊपर आऊँ और वहाँ पर आके सवालात शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़रा जो हमारे ब्रीफ केस में आज एक लैंड क्रूजर भी है, तो आज एक घर भी है, तो आज एक मर्सिडीज भी है, तो आज एक टोयोटा करोला भी है। तो पहले ज़रा ब्रीफ केस की तरफ हम बढ़ जाएं और पहले मैं टीमें निकाल लूं, उसके बाद मैं ब्रेक ले लेता हूं। चार लोग मैं निकालूंगा, 4 फैमिलीज होंगी। 1 2 3 4 जी। नंबर है GS282। बताइएगा GS282। जी तो आइए ना, आ जाए। हाँ जी। GS126। GS126। हाँ जी आप भी आ जाएं। GS325। GS325। GS426। आ जाए। अच्छा जी, आप लोग यहां पर जमा हो जाएं
और उसके बाद ब्रीफ केस होगा, ब्रीफ केस के बाद कुछ मुख्तलिफ गेम्स हैं और फिर हम पूरा 1 से 1.5 घंटा ऊपर ही आपके पास रहेंगे और सवालात आपके साथ करेंगे और मेहरान हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और इनामात हैं, सब यहाँ पर तकसीम करेंगे। लेकिन खुशामदेद, एक मरतबा फिर आपको खुशामदेद। हमें कहिए आप खुशामदेद भाई, तालियां बजा दो। पान खाना किसको आता है? नहीं, बड़े लोगों में। हाँ, तुम लगते हो मुझे पान खाना है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, एक आदमी। नहीं, आप बैठ जाओ, आप बैठ आए, नहीं आप बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबर कर लो। एक इधर से बुलाऊंगा, एक उधर से बुलाऊंगा और आप आ जाए। सोच लो, आप जो है वो अमामा पहने वो पान खाने का मुकाबला है, हैं? आ जाओ, अपनी मर्जी से आ रहे हो आप। अच्छा जी, ये पान है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगैर, आ जाए तशरीफ लाइए, बगैर छालिया के और मीठे पान है, इसमें छालियां नहीं है। 10 पान, आप इधर आ जाए, आप तो खाते ही पान में लगे रहो। हाँ, तो ये आपने, ये 10 पान है, 10 पान आपके लिए, 10 पान आपके लिए। 1 मिनट का काउंटर चलेगा। 1 मिनट में कितने पान आप खा सकते हैं और मुंह से अगर निकलना शुरू हो तो ये आपके लिए अपने ये यहाँ पर ट्रे मौजूद है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीक निकालने के लिए, जो भी करने के लिए। खबरदार जो इधर उधर पिचकारी मारी, ये है, ठीक है जी। तो अब हम शुरू करेंगे जब हम आपसे कहेंगे ये खोलना है और आपने खाना है, ठीक है? ये पान खाने आए हो, क्या करने के लिए आए हो? ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा, सही है। तो आप तैयार हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ और ये सामने 60 सेकंड नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। स्क्रीन भी दे दीजिए, जो ऑन एयर जा रही है वो दे दें आप, तो उसमें 60 सेकंड नजर आएंगे या नहीं आ रहे नजर उसमें? आ रहे, अच्छा, तो ठीक है। तो ये मैं अपना कप यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँगा आप लोग शुरू हो जाएंगे और देखना ये है कि, और भाई वो अपना ये जो हमारे नाबीना भाई बैठे हैं, क्या नाम है? अच्छा, तो लकी अली भाई, मैं कह रहा था कि क्या गाओगे आप इसमें? क्या आज मैं आपको हाथ पकड़ के वहां तक ले जाऊं? नहीं, अच्छा, मुझे मालूम है, हाँ मालूम है, जब भी तो बोल रहा हूं, ले जाऊं मैं हाथ पकड़ के। अरे ए इंसानों, तालियां बजा दो। लकी भाई जो है ऐसे नहीं है, इनके चोट लग गई है, इस वजह से चश्मा लगाया है इन्होंने, वरना ये ऐसे नहीं है। इसीलिए मैं बार बार, मेरा दिल चाहता है मैं उनको रोड क्रॉस करा दूं वहां तक ले जाके, लेकिन मैं और ये रोड जैसी तो लगती है और ये, मगर चश्मा बहुत फायदेमंद होता है, इससे इंसान को ये पता नहीं चलता वो किसको देख रहा है। आप तशरीफ रखिए, सही है। तो बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा, तो 1 2 3 किड़ 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 गहन गना किड़ गहन गना किड़ गिरा किड़ 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 गहन गना किड़ गहन गना किड़ गिरा। मैं जो थाडे नाल रवाते थानू कादियां फिकरां, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार कादी गहन किड़ गिना, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार कादी गहन किड़ गिना। किड़ 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 ला 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 किड़ 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 ला 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 ला। बच्चा बच्चा सच्चा दली तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया नैना फलके है दर उधर करना है, हमें धोती कुर्ते पालो पावे पालो निकरा, पैंटो काटे नाल रवाते थानू कादियां फिकरां, रे नाल 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 चले दुनिया सरकार कादी। बस रुक जाएं,
1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पूरे 4 बचे हैं, वो भी तो 4 ही बचे हैं, वो रख दो आप। हाँ जी, मुकाबला बराबर हो गया भाई। कैसे थे पान हजरत? अच्छा अभी मुंह में है, अभी खा लो आप, आपकी भी मुंह में ही होगा। आप ले आए हैदराबाद से आ रहे थे, माइक लेके बेटा चलो मुंह में, बेटा मुंह में पान है। तुम्हें तस्बीह दी थी पिछले हफ्ते, रखी है मेरे पास। ये समझ रहा है, मैं भूल गया हूँ। मैं तुम्हें इसलिए दी थी बेटा, इसलिए दी थी तुम्हें, तुम्हारे अमाल की वजह से तस्बीह दी थी कि उसको तुम पढ़ो। ये तस्बीह मैंने जिस तरह तुम्हें दी थी उसी तरह मॉडल टाउन में भिजवाई है डाक से। अच्छा जी, अब मुंह से निकला नहीं निकला, अभी भी है, ये कब तक रहेगा भाई? अच्छा खा लो, आपके निकला नहीं निकला, इतना से रहे यार। सही है, आप लोग खाते रहो, मसला नहीं है। इसमें पानी मंगवाऊं? पानी नहीं पीना, इसमें कुछ और मंगवा दूं? हमदर्द की साफी मंगवा दूं? अच्छा अभी यहीं रुक जाओ आप लोग, कुछ आराम से आप खाते रहो। बराबर हो गए तो मैं इनाम भी बराबर तकसीम करूंगा, अच्छा इनाम है, खा लो इत्मीनान से। हाँ पोनी मेरे भाई, खा लो, शाबाश। हाँ अच्छा जी, ये ब्रीफ केस की तरफ पहली फैमिली आ जाए जरा जी। आ जाए जी, कौन सी फैमिली? इधर आ जाए। 325 आ जाए भी। 325 क्या नाम है आपका? जावेद अली साहब। माइक करीब कर लो, और करीब कर लो जी, और करीब कर लो, बस ये बिल्कुल सही। ये अब इधर से हटाना मत। सही। कहाँ से आए आप? गुलशन हदीस से। गुलशन हदीस से, इतनी दूर से माशाल्लाह, इनके दूर से आने में तालियां बजाइए और इंजॉय करने आओ, इंजॉय। और वक्फे में तुम्हें तस्बीह मैंने इसलिए दी थी कि तुम यहाँ पे वक्फे में जाने के बाद लोगों को समझाओ कि क्या होता है। कब समझाया है तुमने? तुम नहीं समझाते, तुम वो समझाओ और वो तस्बीह हाथ में लेके ऊपर तक जाया करो, पढ़ते हुए समझाते हुए, कोशिश करो। अच्छा जी, तो क्या मतलब आप क्या काम करते हैं गुलशन? हमारी शॉप है हेयर ड्रेसर की। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ यार मेरे बाल बहुत बड़े हुए हैं, क्या मैं कहाँ से कटवाऊँ? इधर ऑनर है, बाकी हमारे पास लड़के रखे हुए हैं। टाइम नहीं मिल रहा पनामा केस की वजह से भाई। कब आए आदमी, कुछ काम ही करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं आऊंगा मगर गुलशन नदी थोड़ी आऊंगा मैं, तो यहाँ इधर बंदा भेज देंगे। हैं? इधर बंदा भेज देंगे। यहाँ तो अपना खुद का आदमी, यहाँ तो ये लोग निकलने नहीं देते, हर चीज यहीं पर है। आदमी खाना खाने जाए, बोलो यहाँ बोल कैसे? अच्छा भाई चलो ठीक है भाई, वो जरा बाल बनवा ले, नहीं तो सैलून है ना हमारे पास यहाँ पे। अच्छा यार वो दिल चाह रहा है कोई थोड़ा जिम में, तो जिम भी है भाई, यहीं पर आए, यहीं पे रहो। अच्छा भाई वो अगर थोड़ी देर के लिए वो इंसान ने कहा वो दिल चाह रहा है कुछ गेम्स वगैरह खेलने, मतलब किसी ना बच्चा भागने की कोशिश करता है ना, दिल चाह रहा है गेम्स खेलने। क्या खेलना चाहते डॉक्टर साहब? स्नूकर, चेस, बैडमिंटन, टेनिस, सब यही आ जाए यहाँ खेलने। जी जी बिल्कुल। तो ये लोग जाने नहीं देते, यहाँ से निकलने नहीं देते लोग। आपको आप अच्छा कोई बड़ा इनाम दीजिए तो आपको यहाँ का टूर कराएंगे हम, सही बताएंगे हम यहाँ पे क्या एज ए कुक भी हूँ मैं। एज ए कुक? एज अ कुक? यहाँ कुक भी नहीं, यहाँ 3 रेस्टोरेंट हैं, एक पीछे 2 ऊपर है। अदील साहब जो है ना, अदील साहब। कौन होते? अदील साहब। अदील साहब, यहाँ बहुत सारे अदील साहब हैं। एक अदील साहब तो जो पैसे नहीं दे रहे मेरे, बहुत दिनों से रखे हैं। तो वो कौन सा वाला अदील साहब है? मेरे ख्याल से वो जो इधर रहते हैं, उनकी वाइफ भी होती है। भाई तुझे को सब पता है उनकी वाइफ कौन सी वाइफ? दोनों मियाँ बीवी इधर ही हैं। दोनों मियाँ बीवी इधर ही है? जी जी। अच्छा मैं पता करूंगा भाई कौन से हैं। खैर, तो अब आपकी किस्मत क्या होती है? तो ये बताइए, पान खा लिए? पेट से नीचे उतर गए? और खाओगे? नहीं वो हो गए, खा लिए। हजरत आपने खा लिए पूरे? मैं भी आता हूँ आपके पास, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, आप मुझे सवालात लाना बेटा, शाबाश। हाँ जी, आसान। आज सारे सवालात चले, आज मैंने सारे सवालात जो है ना, अब आप लोग अपना जहन पे जोर डालने अपने, आज सारे सवालात पैनामा केस से मुताल्लिक। चलो आप मुझे ये बता दो जी जी, जो पैनामा केस अमल दरामद जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच है जी जी, जो समाअत कर रहा था और समाअत उसने खत्म कर ली है, फैसला महफूज कर लिया है, उसमें 3 जज साहिबान थे, उनमें से किसी भी एक जज का नाम बता दें।
हाँ, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्रीफ केस नंबर बताइएगा। 5 कौन सा? 5 नंबर, 5 नंबर ब्रीफ केस। तो अब मसला ये है कि 5 नंबर ब्रीफ केस है ये, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो 5 नंबर पे बच्चे आपके कितने, जी, क्या तीनों की क्या नाम है? बेटी है, एक बेटा है। ये अली अब्बास, अलीना बतूल, उम्मे फरवा। अच्छा, क्या है? उम्मे फरवा, अलीना बतूल, अली अब्बास। अच्छा, तो आप एक काम करो कि फिर इसमें से जो है वो, मतलब ये कि आप, मतलब जो इसमें है वो मत लो और 50,000 रुपए ले लो। तो जो भी हमें कबूल है यही। चलो 1 लाख रुपए ले लो, छोड़ दो। सर जो भी है यही कबूल है, हमारी किस्मत है यही। ये बच्चों की किस्मत है, जो भी है इसमें। देखो भाई, ये जो है ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप चाहें तो ये, मतलब ये कि चलो 2 लाख रुपए ले लो, छोड़ दो। आप थोड़ा हमें वो नहीं करें कंफ्यूज। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं भाई, कंफ्यूज जो भी है यही हमारा है बस। ये बच्चों की किस्मत। 2,25,000 रुपए ले लो। क्या पता गाड़ी हो, घर हो सर। हम वैसे भी घर हमारा अपना नहीं है सर, किराए पे रहते हैं। तो 2.5 ले लो। 2.5 लाख भी नहीं लोगे? 3 भी नहीं लोगे? आमिर भाई बस इसमें है बहुत कुछ, यही बहुत है। इसमें बहुत कुछ है, यही बहुत है हमारे लिए। तो मतलब ये है कि आप 3 लाख भी नहीं ले रहे हो, तो फिर दिखा देता हूं मैं 3.5 पे राजी हो जाओ। 3.5 पे हो जाओ राजी। इसका मतलब इसमें बहुत कुछ है। 3.5 पे भी राजी नहीं हो गए? यही लोगे? मर्जी है भाई तुम्हारी। मैंने तो 3.5 की बात की थी, इसमें तो एलईडी है। माशाल्लाह। मैंने तो 3.5 लाख रुपए की बात की थी, ये तो है कोई 40-50 हजार रुपए की है। बिल्कुल 3.5 लाख रुपए दे रहा था मैं, खुदा की कसम। चले जो नसीब पर। आप समझ रहे थे यार? असल में ये मैं पनामा केस की समाज सुन सुन के, जाली दस्तावेजात देख देख के ऐसा हो गया हूं मैं। तो मैं ये सब काम इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आजमा के देखता हूं। अब क्या करें, एलईडी 3.5 लाख रुपए छोड़कर एलईडी लेके जा रहे सच्चा पाकिस्तानी मुहिब वतन। ये लो भाई, चले जी बैठिए, तशरीफ रखिए। अब जाके लड़ना मत आपस में, वो कहेंगी मैं तो कह रही थी ले लो, तुमने नहीं लिया। तेरे तो जब से मेरी शादी हुई है किस्मत ही फूट गई, ऐसा मत कहना। हाँ बस खुश रहना, खुश रहना। हाँ जी आप आइए, आइए। आपके साथ कौन कौन है? सलाम। अच्छा जी, बच्चा रो रहा है आपका, माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? मोहम्मद मंजर। माइक करीब कर लो। मोहम्मद मंजर। मोहम्मद मंजर। भाभी का क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया। और शहजादे का क्या नाम है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 बच्चे हैं या और भी हैं? ये 2 ही। बस ये काफी हैं? नहीं काफी। अच्छा, क्या करें? एक बेटी चाहिए। माइक तो करीब कर लो। बेटी बेटी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौला देंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। हाँ बच्चों बेटा शोर नहीं करो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ। तो अब आप, हाँ भाई कहाँ गए सवालात, किधर कहाँ? यहाँ गए, सही है। तो एक तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम बता दिया मैंने। हाँ भाई, कहाँ से आवाज आई? आवाज कहाँ से आई? वहां से आई, ठीक है, ओके आता हूँ बेटा, मैंने सुन लिया, ठीक है। अच्छा, तो आप टीवी देखते हो? हाँ भाई बेटा, हाँ तो आप टीवी देखते हो? बहुत कम। माइक तो करीब कर लो। बहुत कम। बहुत कुछ भी नहीं देखते टीवी में? अब कभी कभार न्यूज देख ली तो देख ली। कभी कभार से आजकल देख रहे हो, खबरें नहीं देख रहे? आजकल भी बहुत कम। कुछ क्या करते हो फिर तुम जिंदगी में? काम। क्या काम करते हो? हेयर ड्रेसर का।
वो क्या सारे हेयर ड्रेसर आज यहाँ पर आए हैं भाई? आज तो हफ्ता है, पीर का दिन भी नहीं है, मतलब सारे आज यहाँ पर आ गए क्या? तो आप भी हेयर ड्रेसर हो जी। तो ये खुद अपने बाल भी खुद काट लेते हो आप? नहीं हैं? नहीं, क्योंकि ये वाला स्टाइल तो बड़ी मुश्किल से बनता है। ये कौन खुद ये बनाता है? लेकिन आपका खत बहुत अच्छा बना हुआ है। खत खुद बनाते हो? नहीं, भाई ने बनाया। भाई बना, लेकिन मैं खुद बना लेता हूँ उस तरह से। आदत हो गई होगी। हाँ, उस तरह से बनाता हूँ मैं, उस तरह इस्तेमाल करता हूँ भाई। मुझे आइए उस तरह इस्तेमाल करना। हाँ, पहले मैं इस तरह इस्तेमाल करता था, मैं उस तरह इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे आ गया इस्तेमाल करना। अच्छा, ये मुझे बताओ, और भाई नाबीना से कुछ गवा तो लो, मतलब कुछ गा तो लो। लटूल जी सुलझा जा रे बालम, लटूल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, लटूल जी सुलझा जा रे बालम। ये तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, तुमने देखिए यहाँ लट उलझ गई है, तो मैं खुद ही सुलझा लूं, और तुम्हें पता है कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं है, तो तुमने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया है। तुम देखना मेरी बद्दुआएं कारगर साबित होती हैं, याद रखना, समझ गए? अच्छा भाई, तो आप टीवी भी तो देखते नहीं हैं, तो टीवी नहीं देखते तो रोजाना बीवी तो देखते होंगे आप? वो तो सुबह शाम हैं? वो तो सुबह शाम। सुबह शाम क्या बिना का है जो है सुबह शाम? नहीं, सुबह देख के गए, शाम को आपसे सुबह शाम तो मैं एक ही चीज याद थी, सुबह बिना का शाम बिना का। याद आती है इश्तिहार आते तुम्हें गाना? सुबह बिना का, सुबह बिना का, शाम बिना का, गाओ जरा। सुबह बिना का, शाम बिना का, सेहत का पैगाम बिना का, सुबह बिना का, शाम बिना का, सेहत का पैगाम बिना का। और वो अफशा अहमद साहब ने इसमें काम किया था, और ये इश्तिहार में सबके बिना का अलग अलग थे। अम्मी लाई भाई के लिए एक बिना का, उसके लिए एक बिना का, ताकि शॉपिंग पे जाए तो 5 बिना का लेके आए। तो ये पहले सिखाते थे, अब तो ये ऐसे इश्तिहार। तालियां बजा दो। किस तरह के खुश्क तरीन लोग आए हुए। मैं तो समझ रहा था आज बड़े खुश किस्म लोग आए हुए, खुशगवार। ताली नहीं बजा रहे, पता नहीं चल रहा। अच्छा, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को थोड़ी कोई अदालत में पेश होना है। आप तो तालियां बजाएं। अच्छा, ये बताओ आप मुझे कि तो बीवी आप रोजाना देखते हो, तो भाभी की सबसे अच्छी बात कौन सी आपको लगती है? सुबह उनको उठाना। अच्छा, अगर वो इस तरह का उठाना है कि आप बता सकते हो तो बता दो। वो प्यार से उठाती हैं। नहीं, मतलब वो आप मतलब प्यार से उठाती कि आप छींटे मारती हैं पानी के? नहीं नहीं, प्यार से। अच्छा, कि उठ जाइए कि अब्बू उठ जाइए, क्योंकि मंजर और अकबर दो है ना बच्चे। अच्छा, मंजर के अब्बू कहती हैं? नहीं, अकबर के अब्बू अकबर के अब्बू उठ जाइए। यार, हमारे ये लोगों की जो रिवायत है ना, पाकिस्तानी कौम की औरतों, सलाम पेश करता हूँ, जो आज भी अपने शौहरों का इस तरह प्यार से नाम लेती हैं। कमाल की बात है, ये मेरे मुल्क की औरतें सिर्फ कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। चले भाई, भाभी के नसीब से ब्रीफकेस नंबर बोलिए आप। चले, 3 नंबर। अच्छा भाई, 3 नंबर ब्रीफकेस। हाँ जी, तो 3 नंबर ब्रीफकेस में क्या है? 3 नंबर ब्रीफकेस में मतलब ये कि 3 नंबर ब्रीफकेस भी बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रीफकेस है। तो आपको मैं जरा, दोनों बेचारे यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं, तो आपके लिए भी एक बाइक है, आपके लिए भी एक बाइक है, दोनों तशरीफ रखें। दोनों को एक बाइक का कूपन तो दे दो। बाइक पे तो तालियां बजा दो, 2 बाइकें दे दो। आपको दे। अच्छा ठीक है जी, एक पान ले लो। हाँ एक पान ले जाओ भाई, कह रहे हैं मैं एक पान ले जाओ। आप भी ले जाओ एक पान, आप भी ले जाओ एक पान। हाँ जी जी, जो बेचारा ना देख सकता उसको खिलाने में बहुत सवाब का
काम आज बाकी 5 जो है देखो, इधर आ जाओ तुम, ये एक शाहजेब को दे देना, एक जो है अब्दुल वहाब को दे देना, नहीं एहसन खालिद को नहीं, और एक तूबा को देना, तीनों 5 जाओ शाबाश। चलो हाँ बात सुनो, इनको भी रुक जाओ रे, नहीं बचे। बच्चा है तुम्हारे नसीब का, अल्लाह पान पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये लीजिए हाँ जी। बाकी बेटा ये इधर आइएगा, घर में तो आप कोई काम करते नहीं हो, कोशिश करना कि यहाँ कुछ काम कर लो। नहीं करो, करते हो घर में काम? क्या काम करते हो? नहीं करते, यहाँ करने की कोशिश करना, या करवा लो किसी को बुला के। घबराते क्यों इतना, तस्बीह पढ़ते हो? सही, अच्छा जी ये आ गया जी। तो अब ये जो है बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि ब्रीफ केस निकला है, और मेरा बच्चा क्या हो गया, और क्या हो गया? क्या वो बेटा आपके पैसे भी खा लिए हुकूमत ने क्या है? बच्चे का पैसा खा गए लोग, बच्चे का पैसा सब तोहफों में दे दिए, तोहफों में दे के कैश में निकलवा लिए सब, सारे अपने घर वालों को दे के सब कैश में निकलवा लिए। अच्छा खैर, अब हम आपको, मैंने देख लिया इसमें क्या है, तो आप यूं करो कि 1.5 लाख रुपए ले लो। केस खोल दें आप। तो एक काम करो, आप 1.5 लाख को छोड़ो, शहरी मुझे जिस तरह देख रहा है उस हिसाब से आप 2.5 लाख रुपए ले लो। नहीं, 2.5 लाख रुपए बड़ी रकम होती है भाई। नहीं, 2.5 लाख रुपए आप वो समझाएं कि ले लो भाई। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए भाभी, 2.5 लाख रुपए, इसमें एक नई दुकान बन जाएगी इसकी। वैसे भी अभी नई बनाई है। चलो ऐसा करो, 2.5 का जमाना गया, 5 लाख रुपए ले लो, 5 लाख कैश अभी मांगा, 5 लाख रुपए का कूपन ला के दो, 5 लाख का कूपन ला के दो, 5 लाख कैश ले लो। 2 मिनट सोचने के मिलेंगे। 5 लाख कैश अभी दूंगा। 2 मिनट सोचने के हैं? 2 मिनट सोचने के। क्या बोल रहे हैं? अरे म्यूजिक तो बंद करो 1 मिनट यार। क्या 2 मिनट? मैंने कहा 2 मिनट सोचने के दे देंगे। 2 मिनट सोचने के ले लो तुम। हाँ ले लो। मैंने कहा कह रहे 2 चोटियों में मिलेंगे, वैसे क्या? मैंने कहा पता नहीं क्या है यार। 2 मिनट सोच लो, सोच लो। सोचने में कोई, मैं सोचने में आपकी मदद करता हूं। 6 लाख रुपए पे सोचिएगा, 6 लाख। थोड़ा और बढ़े? नहीं ये मेरी मर्जी भाई, थोड़ा और बढ़ाएं। मैं क्या यहाँ पे टमाटर बेच रहा हूँ, थोड़ा और बढ़ाएं। मतलब ये 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ले लो, या मतलब ये कि ब्रीफ केस में जो है बोलो 6 लाख, मतलब ये कि चुप हो जाओ अंकल, अभी आपको गाड़ी भी देंगे। नहीं वैसे अगर 6 लाख नहीं, बंदे ने बात पते की कही है, अगर 6 लाख रुपए ले जाता है तो गाड़ी तो ले सकता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो 8 लाख ले लो, चलो बस अब खत्म करो। 8 लाख यार, 8 लाख रुपए। टांगे क्यों कब कपा रही है? यहाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, दोनों यहाँ बैठ जाओ, यहाँ दोनों बैठ तो जाओ, यहाँ बैठ तो जाओ। बेटा भी बेचारा परेशान हो रहा है, आराम से बैठ जाओ। सुनो इसको बात सुनो, शहरी, इसको गाड़ी लाके दो, खुश हो जाएगा। ला दो, वो खुश हो जाएगा, रो रहा है। हाँ भाई, तो कितने बोले थे मैंने? 8 लाख का कूपन बना दो, किस्सा खत्म करो बस। अभी देखो बस 8 लाख रुपए कम है क्या? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में एक गाड़ी आ सकती है, और मैं 8 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं काटूंगा। वैसे हम टैक्स काटते हैं गाड़ी देते वक्त, लेकिन 8 लाख रुपए में आपसे कोई टैक्स नहीं काटूंगा। कैश 8 लाख रुपए आपको दे दूं।
नहीं, आप ब्रीफ केस खोल दें। मैं क्या मेजबान को रुलाएगा भाई? अच्छा, आखिरी बात, इसके बाद बात नहीं होगी। फिर आपकी मर्जी, किस्मत है जो इसमें वो आप ले, या बिल्कुल फिर इसके बाद बात नहीं होगी। आप 12 लाख रुपए ले लें और जाए। बस ये आखिरी बात, शहरी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 12 लाख रुपए ले लें, 12 लाख का कूपन लेके आओ, 12 लाख रुपए ले लें। किसी से फोन पे बात कर रहा है, कर लो, पूछ लो। ऑडियंस से पूछ लें, हैं? इनसे पूछ लें कि क्या कहते हैं ये? हाँ, पूछो। दे दूं 12 लाख? भाभी से पूछो। अब ब्रीफ केस खोल दें, ब्रीफ केस। 12 लाख रुपए ले लो भाई। अगर इसमें गाड़ी हुई तो ये अगर इसमें ये हुई तो वो का कुछ नहीं है। तो फोन पे फोन आ रहे हैं इसके पास, कभी एक जेब से निकालता है, 12 लाख पर बात। देखो, लोग कह रहे होंगे 12 लाख के बाद, अच्छा 13 लाख रुपए, बस खत्म करो यार, बस बहुत हो गया, खत्म करो। 13 लाख रुपए आप बताएं, फैसला, आखिरी फैसला है, 13 लाख रुपए या ब्रीफ केस? जल्दी बताओ। आप ब्रीफ केस, भाभी जल्दी बताओ, 13 लाख रुपए या ब्रीफ केस? ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस। 13 लाख रुपए नहीं ले रहा, ये ब्रीफ केस ले रहा है, फिर बाद में ये रोएगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको। अभी हुआ है, अभी यहां पर ये केस हुआ है, ऐसा अभी हुआ है। 13 लाख रुपए छोड़ के तुम जा रहे हो, तुम्हारे उस पर है। दोनों एड्रेसर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो तुम्हें यही चाहिए, 13 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं, ब्रीफ केस। ठीक है, मैं मतलब 13 लाख रुपए आप छोड़ रहे हो, और ये आप ले रहे हो, जिसकी वजह से आप 13 लाख रुपए छोड़ रहे हो, और ये आप ले रहे हो। फिर मशवरा कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। $20 लाख रुपए ले लो। अफसोस है मुझे, लालच बहुत बुरी बला है। खोल दें आप, ब्रीफ केस खोल दें, हैं? ब्रीफ केस खोल दें। इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए। कभी कभी इंसान लालच में अपना कितना नुकसान करा बैठता है। 20 लाख रुपए मैंने कहे थे कि 20 लाख मैं खोल रहा हूं, ये मैं देखो खोल रहा हूं, देखो। मतलब 20 लाख रुपए मैं मतलब इंसान को कितना समझाए इंसान, लेकिन इंसान अगर ना समझे, पक्की बात है, पूरा यकीन है जो नसीब में है। आप सब लोग गवाह हो, आपने मेरी गवाही देनी है आगे, ठीक है। मैंने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात, आपको पता है ना मैं बोल का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हूं, तो मैंने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 20 लाख तक ले गया था। मेरा प्रोड्यूसर पता चला अभी एम्बुलेंस छिपा की मंगवाई है और वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है आज डॉक्टर साहब, आपको क्या आप पर भी पनामा तो नहीं चढ़ गया है? मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कहा भाई बेचारा हमारा भाई आया है तो 20 लाख रुपए ले जाए। भाई लैंड क्रूजर भी तो लोग जीतते हैं, यहाँ से मर्सिडीज भी जीतते हैं, लेकिन
लालच बहुत बुरी बला है। इंसान को सिर्फ 30,000 रुपए मिले। लालच बहुत बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है। 20 लाख छोड़ दिए। 19,70,000 का नुकसान, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तालियां मेरे लिए बजाओ, मेरे लिए। अब उठेगा ही नहीं यहां से ये। अब देखो उठेगा ही नहीं। अब देखो शक्ल देख लो। अब गाड़ी जरूर मिली है लेकिन बच्चे को मिली है। दोनों हेयर ड्रेसर एक जैसे नहीं होते। अब लोग तुम्हें गालियां दे रहे होंगे फोन पर। यही होता है बेटा। बस 30,000 रुपए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तशरीफ रखिए, गाड़ी आपकी हो गई। ये वाली गाड़ी मिल गई आपको। ठीक है बेटा। बेटा और रो कहीं पे जाके, आइंदा और रोना, ताकि एटलीस्ट तुम्हें तो गाड़ी मिल जाए। चले जी आप आ जाइए। थका दिया मुझको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अदनान। जी अदनान। अदनान साहब, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अब क्या कफे अफसोस मिल रहा है। परेशानी देख लो। हमारा प्रोड्यूसर होश में आ गया वापस। 30,000 रुपए। 19,70,000 रुपए। अच्छा जी, टीवी वगैरह देख रहे हैं आप, जाहिर है आजकल पनामा। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम तो ले दिया। अब 2 जज और हैं, उनमें से किसी भी एक का नाम बता दें जो 3 रुकनी बेंच में, या किसी वकला में से किसी वकील का नाम बता दें। इतने सारे वकला थे जो इस केस में पेश हुए हैं, चाहे वो नून लीग के हों या पीटीआई के हों, जमात इस्लामी के हों, शेख रशीद साहब के हों। रोज जज साहिबान के नाम लिए जाते हैं। नहीं वो आएंगे अभी। आप सब पनामा पे सवाल हैं, बहुत हैं, और सोच लो, सब तैयारियां कर लो, सब आ रहा हूं, पूरा आपके पास आके करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, जस्टिस एजाजुल एहसन है, एक और है जस्टिस एजाज, जस्टिस एजाज अहमद नहीं, एजाजुल हसन। जस्टिस एजाज अफजल साहब है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। 3 जज साहिबान हैं और जस्टिस शेख अजमत सईद है। अब आपको अगर ये 3 जजों के नाम भी नहीं पता, ये समाअत करें तो रोज लिए जाते हैं नाम, रोज लिए जाते हैं। बिल्कुल ज़हन में पीटीआई के वकील हैं नईम बुखारी साहब, सब रोजाना। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल मुकम्मल किए, नून लिख के थे। उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब ने। ये सब आप जियां जियां कर रहे हो। अब आपको तो और रहना जहन में एकदम नहीं। अच्छा नहीं आए जहन में न। ये केस किसके खिलाफ है? नवाज शरीफ। हाँ ये पता है, सही है। चलो ठीक। ब्रीफ केस बताओ, ब्रीफ केस बताओ। 6 है 6 पकड़ लो भाई। 6 नंबर, 6 नंबर ब्रीफ केस। हाँ तो जो ब्रीफ केस में वो कबूल है आप, ठीक है? ऑफर मैं आपको दे देता हूं। आप ले लें, आप 1 लाख रुपए ले लें। नहीं बढ़ाए तो मैं अपनी मर्जी से बढ़ाऊंगा। 1 लाख रुपए ले लें। 1.5 ले लें, चले 1.5 ले लें। ब्रीफ केस ठीक है। 1.5 लाख रुपए माशाल्लाह मैंने 1.5 लाख तक तो पहुंचा दिया था आपको, लेकिन ब्रीफ केस में आपको एयर कंडीशनर एक मिला है, स्प्लिट एसी। शुक्रिया। ठीक है जी, ये हो गए जनाब, ये ले जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अदनान साहब, तशरीफ रखिएगा। आ जाइए जी, आप आ जाएं जी। और ताकि फिर मैं उसके बाद ऊपर जाऊं जरा हाजरीन की तरफ। क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं? किस ईयर में? क्या BS माशाल्लाह। और अम्मी है, बहन है? मेरी खाला है। खाला है और ये बहन है? नहीं, ये आपकी भतीजी है, मतलब ये भांजे भतीजे। और ये सब कौन है? ये आपके बच्चे। तो खाला लेके आएंगे सबको। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर खाला से पूछते हैं ना। जी बिल्कुल। सवाल की तरफ। हाँ, सवाल प्लीज आसान आमिर भाई। मैं तो पनामा पे सवाल आज मैं आज बहुत easy, नहीं, पनामा पर है भाई। पनामा है, कोई देखता हो, ऐसे नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के समधी का नाम बताएं। समधी
नवाज शरीफ के समधी का नाम बताएं जो JIT में पेश हुए थे। बता रहे लोग, बताओ तो बता रहे हैं। सफदर 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 समधी नहीं है, जफर। सफदर लगता समधी जैसा है मगर है नहीं। सफदर है नहीं समधी। जफर नहीं जफर ना, मतलब ये है देखो पाकिस्तान की मासूम अवाम, समझी समझी इसहाकदार उन्होंने जिस अवाम को लूटा है उनका सब पता है। उनको एक एक कौम के हर फर्द का पता है जिसका पैसा खाया है। बेचारी कौम को ही नाम नहीं पता किसने खाया। इसहाक डार बोला, डकार बोला, डार। इसहाक डार साहब उनके समधी हैं और तकरीबन फंस चुके हैं वो। सही है, इसहाक डार साहब बिल्कुल ठीक है। ब्रीफ केस नंबर बताइएगा। दो नंबर ही चल रहा है सब भाई। अच्छा एक बात सुन लो, ये फैसला मैं करूंगा आकर, सोच लो खुद, फैसला मैं करूंगा आकर एक वक्फे के बाद। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आ रहा हूं, बड़ा मुख्तसर वक्फा है। गेम शो। हाँ जी, तालियां बजा दो जलने वालों इंसानों। कहाँ गया भाई? तुम्हें जरा आवाज सुनो। मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे जाने के बाद समझाना लोगों को। कब समझाया तुम? तस्बीह कहाँ है तुम्हारी? घर पर तस्बीह है। कल अगले गेम में ले। हाँ भाई आ रहा हूँ भाई, अभी आता हूँ। अगली दफा लेके आना, समझ गए? तस्बीह तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। जी नंबर क्या सेलेक्ट किया आपने? नंबर 8 जी। 8 नंबर जी। अच्छा 8 नंबर सही है भाई। अच्छा होना चाहिए आमिर भाई। भाई 8 नंबर में निकाल रहा हूँ। 8 नंबर देखते क्या है। बैठ के इत्मीनान से आराम से बैठूंगा मैं, तो वो जरा म्यूजिक तो लगा दो, जरा सनसनी खेज वाला कुछ इंसान देख ले। वाह 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 वाह। प्लीज अच्छा होना चाहिए। अच्छा है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बंद कर दूं ना दोबारा अच्छी तरह। हाँ जी, ये बताएं फिर क्या करें? ब्रीफ केस खोल दें या आप कुछ आपसे कुछ ऑफर शॉफर शुरू करें? ऑफर शॉफर हो क्या आप बोले तो ब्रीफ केस खोल देते? ऑफर क्या? ऑफर दे दूं आपको मैं? नहीं वैसे बताएं ऑफर है। अच्छा ठीक है। देखिए ये बड़ा अहम तरीन मामला है और इस अच्छा पर मैं है या अपनी नहीं, ऑफर ये महफूज करता हूं। अच्छा है। नहीं मतलब ये कि ऑफर महफूज करने से मुराद ये है कि मैं सोच रहा हूं क्या ऑफर दूं। एक मतलब फिर मैं जियारत कर लूं ना इसकी। जियारत करनी से ओहो 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 ओहो। तो आप ऐसा करें, स्टार्ट करते हैं हम 50,000 रुपए से, आगे बढ़ते हम 1 लाख रुपए। हम 1,20,000 रुपए आपको दे सकते हैं। 1,20,000 रुपए। नहीं 1,40,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए पर मामला खत्म करो। आमिर भाई ज्यादा बड़ा है। 1.5 लाख रुपए बेटा, 1.5 लाख रुपए कम है। पहले भी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने कहा था कि वो मेरी बात मान लें। तो अभी भी यह है कि ब्रीफ केस या 1.5 लाख रुपए तो हो सकता है ब्रीफ केस में, क्योंकि ब्रीफ केस बहुत अहम है। 8 नंबर है ये, 8 नंबर। तो मैं ब्रीफ केस खोल दूं फिर? ऑफर या तो यही है या फिर खोल देता हूं। ऑफर से बस समझ ले, फिर या तो कोई बड़ी चीज है ना भाई। ऑफर से क्या होता है? ऑफर तो बढ़ाता जाऊंगा मैं, कोई इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर ब्रीफ केस ही लेना है तो फिर सोच लें।
अगर Briefcase ब्रीफ भी केस ही कुछ लेना अच्छा है है। जिंदगी में, सोच लिया है कि ब्रीफ केस लेके ही इस मुल्क से निकलना है, तो फिर ब्रीफ केस ले लें। अच्छा है, ब्रीफकेस में अच्छा है। ब्रीफ केस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एक ब्रीफ केस होता है, इसमें भी केस है लेकिन बहुत ब्रीफ केस है, लेकिन जो इस वक्त केस है वो बड़ा केस है। तो आप कोई और चीज है जी, कुछ और बढ़ाएं? बेटा बस ये बताओ इसमें क्या करे आदमी? 1.5 लाख रुपए या ब्रीफ केस? 1.5 लाख रुपए या ब्रीफ केस? हो सकता है, मैं देखो कभी मैं ज्यादा बढ़ा देता हूं, कभी मैं कम। अब ये तो नहीं है ना कि मैं बढ़ाता रहूं, हो सकता है बहुत बड़ी चीज हो और मैं ऐसी कर रहा हूं, मेरी हरकतें ऐसी कर रहा हूं मैं, और हो सकता है इसमें बहुत ही अहम कोई अहम दस्तावेजात हो, वॉल्यूम 10 के कुछ पेपर्स हो इसके अंदर, मतलब कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। अहम तरीन दस्तावेजात भी इसके अंदर हो सकती है। तो 1.5 लाख रुपए या ब्रीफ केस? ऑफर बढ़ाएं, ऑफर। अच्छा, बेटा ऑफर्स के बजाय तुम ये सोचो कि या तो 1.5 लाख रुपए या ब्रीफ। देखो ऑफर से क्या होगा, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और पता चला इसमें से मर्सिडीज निकल आई और आपने 20 लाख ले लिए, तो फिर क्या फायदा? ब्रीफकेस खोल दें। तो एक तो या तो ब्रीफ केस होता है या फिर कोई चीज होती है। ब्रीफकेस खोल दें। हाँ ये हुई ना बात, हुई ना कि देखो आदमी ये कि भाई हम एक चीज की तरफ जा रहे हैं और वो चीज है ब्रीफ केस। जी जी बुनियादी बात ये है। तो ब्रीफ केस खोल दे, मुत्तफिका फैसला है सबका। जी जी खोल दूं? बिल्कुल पक्की बात है भाई? जी। हाँ भाई, वो जो बोलते हैं भाई। अच्छा भाई सही है। तो 1.5 लाख रुपए और ब्रीफ केस के दरमियान मुकाबला था। 1.5 लाख रुपए छोड़ दिए, ब्रीफ केस इन्होंने कहा खोल दें। एक मोबाइल फोन है इनके लिए। जिंदगानी में ऐसा ही होता है भाई, इसी को कहते हैं कभी मानो कभी ना मानो, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, दाद दो मुझको, दाद दो। अब तक मैं बोल चैनल के 30 लाख रुपए बचा चुका हूं। 30 लाख भाई, अभी आता हूं भाई। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब के दामाद का नाम क्या है? बच्चे बच्चे को उसका नाम पता है। नवाज शरीफ साहब के 2 दामाद हैं। एक दामाद दुबई में होते हैं, इशाक डार साहब के बेटे, और एक दामाद यहीं पर होते हैं और वो होते हैं बस। पूछ ले, लोगों से पूछ ले ना, समझ में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ की जिंदगी में यूं समझ लें 2 कप्तान आए हैं। एक कप्तान पीछा नहीं छोड़ रहा और एक कप्तान घर में है। सफदर, बहुत मशहूर आदमी है वो। सफदर, कैप्टन क्या? सफदर, सफदर। सफदर। कैप्टन सफदर, ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। गो के जैसे सब लोग जो है वो एक दूसरे से पूछ पूछ के ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी लोग, हाँ भाई आता हूं ना, आऊंगा भाई, मैं आऊंगा, तुझे मैं वैसे ही नाम दे दूंगा आके मैं। अच्छा भाई, लेकिन आपकी जिंदा दिली भी नजर आनी चाहिए ना यार। चले जी, बिस्मिल्लाह करके ब्रीफ केस बताइए। नंबर 1। जी भाई। नंबर 1। नंबर 1? नंबर 1? जी। नहीं कोई और ले लो नंबर। नहीं नहीं, नंबर 1। है? नंबर 1। नंबर 1? यस। नंबर 1 का है आपने, सोच लें। जी भाई। ओए होए होए,
उफ, बहुत भारी है, क्या है बहुत भारी है, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी ऐसा है, क्या है? बहुत भारी है। नंबर 1, ये तो मैं नहीं दूंगा, ये मैं नहीं दूंगा, फिर क्या देंगे? मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं आप क्या देंगे? मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं आमिर भाई नहीं। आए हुए ऑफर बढ़ा दें। देखो भाई, बात सुनो, ये जो आप लोगों ने एक नया धंधा शुरू कर दिया है और उसमें मेरा ही कमाल है कि मैं 20 लाख तक ले गया तो आपने कहा ऑफर आएगी। देखो, बात किस्मत की होती है जी। और ये जो ब्रीफ केस है ना, कि बड़ा अजीम ब्रीफ केस है। ये वो ब्रीफ केस है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां रखी हुई हैं और ये ब्रीफ केस हासिल करने वाला दुनिया में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेगा। और इस ब्रीफ केस में बड़ा अनमोल खजाना छुपा हुआ है। तो मैं 1 लाख, चलो 2 लाख रुपए ले लो, ये भी खजाना है। ब्रीफ केस ले लो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर लो। अम्मी है, बहन है। बहन, तो बहन से पूछो, मशवरा करो। अगर शहरी कुछ कहता है तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ऑफर है आपकी तरफ से 2 लाख तो मैंने दे दिए ना ऑफर। नहीं, आप बोल सकते हैं यार, आप टीम हो भाई। 3 लाख कर दो। 3 लाख कर दो, चलो। लकी अली से पूछ ला, आज बेचारे बहुत अफसोस हो रहा है देख के। बेचारा बता, आई एम सॉरी। हाँ जी, 3 तुम गा लाख। के बताओ, गा के कुछ गा के बताओ। हाँ, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। बात सुनो, ये सिचुएशनल सॉन्ग हो गया है। तो एमसीआर में मियां साहब की तस्वीरें कितनी हैं? तो लगाए जरा तस्वीरें। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर हैं वो। आप उनकी तस्वीरें तो लगाएं, मैं जरा उनकी तस्वीर देख के कुछ कहना